फ्रीक्वेंसी विद विच वाज फिल्ड ड्यूरिंग 4 मंथ। अच्छा, इसका जो है मैंने आंसर बी लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों। विद विच फॉर्म वाज फिल्ड, ये मैं आपको दोबारा से सारा सर्च करके पूछ के कंसल्ट करके सीनियर से फिर मैं आपको बताऊंगी। इस पे मैंने भी बड़ा टाइम। आई हेट क्राइम। अच्छा, 55 है। प्रेग्नेंट लेडी विद 41 वीक्स है, और ये डब्ल्यू एच ओ का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपने 42, ठीक है, कहीं अगर 42 का ऑप्शन हो तो आप 43 चूज कर सकते हो, लेकिन डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी 42 वीक्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो। और विच ऑफ द फॉलोइंग तो सेरिबेलम में होता है। अच्छा, ये लीफ लाइक लेमिना होता है, और वो जो आपकी फोल्डिंग आपने सेरिबेलम देखा होगा, उसकी वो रिजिस बनी होती हैं, रिजिस होती हैं, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट रिजिस और वो फोल्डिंग्स वगैरह। सेरिबेलम की उसको फोलिया कहते हैं। उधर आपके जो ना ये न्यूरॉन्स की ऑर्गेनाइज पड़े होते हैं न्यूरॉन आपके। 157 है, पीएच 7.8 के, बाइकार्ब 22 से कम है। ये भी एसिडिक है। व्हाट इज एसिड बेस, ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि बाइकार्ब कम है तो ये मेटाबॉलिक है। 158 है, विच कम्स फ्रॉम मिटलैंड। डोस हमने पढ़ा था वो आपका ब्लैडर के साथ कनेक्ट करा होता है अम्बलाइकस को, और जो आपका विटलाइन डक्ट है वो एक और मिड गट, ठीक है, जो ये आइलियम का इसलिए आता है क्योंकि वो मिड गट को कनेक्ट कर रहा होता है। तो वो पेटेंट रह जाता है तो आपका हमें मैकल डाइवर्टिकुलम बन जाता है। वन प्रेजेंटेड विद शॉक लाइक कंडीशन, मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कॉज ऑफ शॉक इन दिस कंडीशन, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, लेकिन इसका ना इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम। और इन्होंने जो आई थिंक मिनी या 16 में ना के इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम किया हुआ है। ये आपका आरटी के बाद ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, और ये आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने एक कराटा में ठीक किया हुआ है। क्योंकि हम लोग पेरिफेरल वेजोडाइलेशन से ना न्यूरोजेनिक और वो सारा कुछ सोच रहे थे, उसमें जो ना उनकी पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है, लेकिन ये इराटा था उनका उसका 16 का या 17 का, इन्होंने बीटा ऑप्शन किया हुआ है। तो आरटी और इंजरीज हो, आपने भी इनएडिक्वेट ब्लड लॉस होता है आपका, हाइपोवोलेमिक शॉक का कहना चाह रहे हैं ये। और जब ब्लड लॉस होता है आर्ट होती है। 160 है, विच आफ्टर पियर्सिंग द इंटरलेमिनर लेमिन नंबर पर। अच्छा, इंटरलेमिनर लिगामेंट आपका लिगामेंट ऑफ फ्लेमम को भी कहते हैं, वो उसको पियर्स करते हो तो आप एपिड्यूरल स्पेस में एंटर कर जाते हो। 161 है, लिगामेंट पियर्स्ड टू रीच एपिड्यूरल स्पेस लिगामेंटम फ्लेवम, उसको आप पियर्स करो और आप चले जाते हो। 162 है, पेशेंट गिवन एपिड्यूरल विद लाइडोकेन respiratory depression with 2 minutes of injection, underlying reason for this is allergic reaction। वैसे लाइडो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना एड्रेलिन, तो ये एलर्जी अगर हो तो फिर जो है उससे आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है। ब्रोंकोजेनिक की जो है वो जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराता है वो आपका है। अच्छा, नेजोफ्रेंजियल जो है आपका एबीवी कराता है और एचपीवी कराता है, और लंग कैंसर आपका जो है ना वो सीएमवी कराता है। or a nerve injured in lateral wall of pelvis during lymph, जो आपकी पेल्विस की लेटरल वॉल है ना वहां से ऑब्टूरेटर नर्व के ऑब्टूरेटर फोराmen से निकल जाती है। ये देखिए, ये लेटरल वॉल से ऑब्टूरेटर आ रही है और फिर ऑब्टूरेटर फोराmen से वो नीचे निकल गई है, ठीक है, पास हो गई है। अच्छा, 165 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टॉक्सिक नॉन प्रेजेंट स्किन रैश। ये हैंड और फुट पे आपके जो है ना स्किन रैशेस बन जाते हैं। अच्छा, स्टेफ ओरियस की विरुलेंस फैक्टर बताएगा क्या होता है, मतलब उसका टीने नो। आरटी में ब्लड लॉस ही होगा, सॉफ्ट इंजरीज हैं, मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू कंडीशन है, क्या हाइपो नहीं, एम प्रोटीन होती है ना, जो स्टेप प्रोटीन है का C3B को डिस्ट्रॉय करती है होती, और जो आपके ऑप्शनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो जो है ना, और C3B ऑप्शनाइजेशन के बाद ना ये बैक्टीरिया वगैरह को मैं दे देते हैं,
कि अब इनको डिस्ट्रॉय कर दो। ऑप्सोनाइजेशन का ये, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रही, एम प्रोटीन जो है वो C3b को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो, फोरियस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता आपका इम्यून सिस्टम। इसकी वो ना विरुलेंस एम प्रोटीन से होती है। 166 है, ओस्टियोपेट्रोसिस टाइप ऑफ सेल डिफेक्टिव इज ओस्टियोक्लास्ट। अच्छा, ओस्टियोपेट्रोसिस को ना मार्बल स्टोन बोन, जो आपका कैल्सिटोनिन जो है ओस्टियोक्लास्ट है वही वो एब्सेंट। क्लास में क्या होता है, आपकी जो है वो बोन रिजॉर्प्शन करानी होती है ना, ताकि न्यू नहीं रहा होता, उसकी होती जाती है, वो हार्ड होती जाती है, ठीक है, अब नॉर्मल डेंस होती है और हार्ड होती है वो, और ठीक है, एक्सेसिव बोन ग्रोथ होती रहती है और रिजॉर्प्शन नहीं होती। तो ये आपका डिफेक्ट ओस्टियोक्लास्ट का होता है इसमें। 167 है, पेशेंट अंडरगोज गैस्ट्रेक्टमी, मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी, ठीक है, मैक्रोसिटिक में आपने इंजेक्टेबल विटामिन B12 देना है, वीमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी तो पुअर डाइटरी स्टेट्स, लेकिन अगर सी ना दिया हो तो आप देन ए, ठीक है, डाइटरी को पहले चूज करना है, फिर once यूज एज लैंडमार्क ऑफ CVP स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड, वो ना हो तो आपने स्टेटस सेंटीग्रेड को चूज करना है। इसकी क्या है, क्लिडोमेस्टोइड पे एक वहाँ पे हाथ रखते हैं और एक आपकी क्लैवी में जो है वो CVP के वो, तो आपका जो लैंडमार्क है वो आपका स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड है, वो ना हो तो फिर आप स्टेटस सेंटीग्रेड लगाओगे। 170 है, पेशेंट केम इन इमरजेंसी 2 सेंटीमीटर वाटर, JVP 2 लीटर, कार्डियक आउटपुट लैक्टेट 13, ब्लड वॉल्यूम 7 ना, हाइपोवोलेमिक शॉक है, 2 लीटर चला गया तो लेकिन ये जो आप, और इसके ऊपर जो है ना, अच्छा मैंने सेव तो किए थे, अच्छा ये सारे शौक जो है ना JVP पे, और आप जो है ना ये इस पे आउटपुट पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये आपका है, मैं तो है आई थिंक डबल ही है, पिक्चर मुझे सेव करने याद नहीं रही। खैर आपका जो है 2 लीटर लॉस हुआ तो जाहिर है हाइपोवोलेमिक शॉक के आपका डेवलप होता है वाटर वॉल्यूम। रेट्रोमेडिबुलर वेन इज फॉर्म बाय जंक्शन ऑफ, ये सुपरफिश टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन, ये पिक्चर थी वो, ये ऊपर से जो है आपकी सुपरफिशियल और आपकी जो नहीं ये रेट्रोमेंडिबुलर वेन बना रही होती है इन फ्रंट ऑफ ये। अभी मैं कहूँ 175 पे, ठीक, नो 170 पे। तो ये आपके जो है ना सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन प्लस मैक्सिलरी वेन बना देते हैं। ब्लो टू हेड कोज एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वो मसला आर्टरी जो है, मेनिंजल मिडल मेनिंजल आर्टरी जो है वो मैक्सिलरी की आर्टरी की ब्रांच है, मतलब MMA नहीं दी इन्होंने उसकी मैक्सिलरी, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल में वो उसकी वजह से हेमाटोमा। अब मुझे बताएं सब ड्यूरल का सीक्वेंस बता दें मुझे, सब ड्यूरल हेमाटोमा में जो ये वेन्स का सीक्वेंस है एक्स्ट्रा ड्यूरल में, सब ड्यूरल में जो ना वेन्स होती हैं, Lateral and superior cerebral veins. थर्ड भी होती है ब्रिजिंग वेन, सेरिबेलर इज Accessory veins. डिप्लोइक, डिप्लोइक वेन्स। अच्छा 173 है, 60 years old lady present on which supplement might be beneficial for the lady। अच्छा इसमें एर्गो कैल्सिफ्रोल दे दें, ये D2 होता है आपकी विटामिन डेफिशिएंसी में D2 ही देते हैं। 24-20 विटामिन D ही है, लेकिन ये आपकी के लिए होता है रीअब्जॉर्प्शन, तो 1 to 25 कैल्शियम ये नहीं देते आप, जो है ना एर्गो कैल्सिफ्रोल देते हो, ये आपका विटामिन D2 है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में आप यही देते हो। 170 इज यूज इन हेडेक एंड वेस्कुलर डिजीज। अब इसमें ए और बी दोनों ठीक है, इधर आपका जो सीक्वेंस है वो बीटा इज ग्रेटर देन ए, एर्गोमेट्रिन जो एस्पिरिन से ग्रेटर है। Patient 35 years old with P3 come to OPD for contraception. Her last child is 5 month old. What is the absolute contraception? हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हेडेक में, एंडोमेट्रोसिस में भी आप दे सकते हो, ठीक है, अक्यूट लिवर डिजीज में एस्ट्रोजन और तो उसने मेटाबॉलाइज में, जो अगर कोई ऑलरेडी इंजरी है तो उसको वो वर्सन, और दूसरा जो आपका वो खुद कोलिस्टेसिस भी करवा रहे होते हैं और हेपेटिक एडिनोमा भी करवा रहे होते हैं, ये आपने रेफी में पढ़ा होगा, तो इसलिए ओसीपीज नहीं देते, लिवर डिजीज उसको वर्सन नहीं करते हैं।
एक्ट बाय पंप पोटेशियम अगेंस्ट द, क्योंकि जो आपका एन के पंप है ना वो एनर्जी बे मतलब कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज़ करता है, तो वो 2 पोटेशियम और 3 Na जो है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट पुश वो पंप कर, ठीक है। इसमें जो COD है वो भी नहीं ठीक। अब क्या है, व्हेन जो आपका है ना इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ये एम पंप जो है काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तो आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो। अगर आपका कैल्शियम का वो फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह होता है Na के पंप जो है आपका, उसमें इसलिए गलत है कि कैल्शियम भी इंक्रीज करता है और सोडियम भी इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, क्योंकि सोडियम वो ज़्यादा बाइट फेंकता है Na के पंप। ओके, तो इसमें ए वाला ठीक है। 71 यूरिटेरिक बड नॉट फ्यूज विद मेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, आपका यूरिटेरिक का यूरिटर होता है, ठीक है। कर रहा है, तो आपका जो है ना यूरिटेरिक स्टेज फॉर्म इज यूरिटर। 178 है हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया आपको पता है फ्लैसिड पैरालिसिस, ये बल्कि फ्लैसिड पैरालिसिस हाइपरक्लीमिया में जो है ना पेशेंट सिर्फ फ्लैसिड पैरालिसिस की वजह से आ रहे होते हैं। ये एक MCQ भी है कि इमरजेंसी में आया हुआ है तो पेशेंट हाइपरक्लीमिया में तो फ्लैसिड पैरालिसिस की वजह से। सूडोमोनास कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, जो सूडो है वो क्लोस्ट्रीडियम है। इसका सीक्वेंस बता दें। सूडो मेट्रोनिडाजोल ग्रेटर, और अगर सवेयर केस हो तो हम वेंकोमाइसिन लेते हैं। बिल्कुल, यस। बाकी बहुत बहुत आज का क्या मुश्किल है, क्या है। ओके Why, मैम। ma'am, why is this paper so difficult? समझ जाने का पेपर सारे बहुत गाइनिंग मुश्किल ऐसे मुझे। ही होते हैं। आई डोंट नो, मे बी इनके एस के पिंक से आया हो ये। सब तो कह रहे थे रिपीटेड है, पता नहीं कहाँ है वो रिपीटेड। गाइनी वाले सब ने कहा था कि मोस्टली पास तो करते इतना। क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीजिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो। अच्छा, ये तो आपकी फार्मा क्वेश्चन। जो आपका हेपेटिक ब्लड फ्लो है ना वो डिक्रीज करता है, और ये आपकी कराता है, और ये आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज कराता है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो का अलग से MCQ है और हेपेटिक ब्लड फ्लो का अलग से। जब आपकी सेरिब्रल जो आपकी वो वेजल्स हैं वहाँ पे वेजोडाइलेशन वहाँ की बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जो है सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, हेपेटिक जो है उसको डिक्रीज करता है, और सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन कराता है आपका एलोथेन। है विद एक्सेप्शन ऑफ सिंथेटिक सिस्टम कोज व्हाट प्रोमोट सिक्रेशन। काम ही है सिक्रेशन, ताकि स्टीम में सारे सिक्रेशन सारा कुछ के करवाता है। स्वेट ग्लैंड एक्सेप्शन है। वन टाइम विद फूड इन स्मॉल सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये वो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक स्मॉल सर्कुलर मसल्स का पार्ट होता है वो, उसको अच्छी तरह चर्निंग जो होती है उस को, ताकि उसकी जो है ना डाइजेशन अच्छे से उसके फूड को सिर्फ एक सेगमेंट कर रहा होता है जहाँ पे फूड होता है, ठीक है। वन फिर वो पेरिस्टालसिस एक सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन अलग होती है। 183 है कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यूजुअली जो MI के बाद होता है, और जो हार्ट जो है आपका तो उसके शॉक डेवलप हो जाता है। 184 इन हीमोस्टेसिस द वर्ड गेन। गेन आपका यूजुअली जो है नेगेटिव फीडबैक में ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और इसका एक और जो आता है ना क्या कहते हैं ऑप्शन, वो आता है एग्जैजरेटेड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एग्जैजरेशन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। एक तो आता है कि गेन का मतलब है एग्जैजरेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और दूसरा एग्जैजरेशन ऑफ क्लॉटिंग फीडबैक, ठीक है। और टू वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी कन्वर्ज, एक पॉइंट पे दो वर्टिब्रल आ रही होती है और वो जब जुड़ जाती हैं और आप बन जाती है, और वो बेजलर जो है बाद में जाके डाइवर्ज भी हो जाती है। लेकिन जो वर्टिब्रल आ रही होती हैं एंटर करती हैं वो फिर कन्वर्ट आ रही होती हैं। 186 है विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन डज एंटमीबा हिस्टोलिटिका रिजाइड इन। आपका ना सीकम में जाके रिजाइड कर जाता है।
अमीबा जो आपको अमीबिक होता है। 187 है रिगार्डिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड का यही एमसीक्यू मोस्टली आ रहा था, ऑल सेल रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके जो सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं वो लगता है स्ट्रेटिफाइड कि उसके ऊपर भी सेल्स हैं, लेकिन वो एक ही लेयर होती है और मेम्ब्रेन को टच कर रही होती है, रीच रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। 188 है न्यूली बोर्न चाइल्ड ओसिफिकेशन सेंटर एट विच फॉलोइंग डिस्टल एंड ऑफ फीमर। ये भी आपका एमसीक्यू बार बार आता है, रफी में भी है कि आपका जो चाइल्ड है उसका न्यूली बोर्न फीमर, वहाँ पे आपकी क्लेविकल जो इंट्रायूट्राइन ओसिफाई कर जाती है। मैंने न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गोइंग टू इन्वेस्ट टेक्निक सिक्वेंशियल ट्रायल। अच्छा, ये जो सिक्वेंशियल ट्रायल होते हैं ना, ये यूजुअली आपके ये मेडिकेशन वगैरह के लिए कर रहे होते हैं। इसका बस ये फ़ायदा होता है कि आप ड्यूरिंग कोर्स आप उसको आप डिसीजन ले सकते हो कंटिन्यू करनी है, मॉडिफाई करनी है या टर्मिनेट करनी है, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है ड्रग्स का, आप वेट नहीं करते कि स्टडी कंप्लीट होगी तो कोई डिसीजन लेंगे। अच्छा, 190 के ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, ये आपको बार बार आता है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, फीकल एंड यूरिन इंकॉन्टिनेंस, रूट वैल्यू S2 S3 S4। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी नर्व का क्या है फीकल एंड यूरिन इंकॉन्टिनेंस? ये किसी की रूट Pudendal है nerve. आपकी पुडेंडल नर्व की S2 S3 S, वो आपकी यूरिन इंकॉन्टिनेंस और फीकल में दोनों में होती है पुडेंडल नर्व। टाइप किया है किसी ने? शुक्र है थोड़ी बहुत जाग रहे हैं। अच्छा, 192 है फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड हर्निया विच लेयर कम्स आउट एंड सबकट। तो आपका फेशिया आ रहा होता है सबसे पहले, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। 3 है स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्टेनिंग which shows gram positive cocaine chain, many attempts made but cannot be cultured, what other technique can be used apart from it? स्टेनिंग से नहीं होता तो आप serology करते हो उसकी, एज इट इज आता है एमसीक्यू। द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ, जो है ना इंट्राथोरेसिक और इंट्राप्लूरल में मुझे, लेकिन जो लंग्स का है ना वो इंट्राप्लूरल है। ठीक है, लंग्स के अंदर इंट्राप्लूरल, थोरेसिक नहीं, थोरैक्स का लंग नहीं होता, नहीं करते क्योंकि उनके अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। डीओसी ऑफ टेपवर्म इज प्रेजिक्वेंटल। अच्छा, इसका सीक्वेंस लिखे, प्रेजिक्वेंटल इज ग्रेटर देन निक्लोसमाइड। ठीक है, 190 shift of oxygen dissociation curve is due to increase PCO2। अच्छा, राइट साइड चीज इंक्रीज में, अब इंक्रीज पीएच नहीं होती, इंक्रीज एच पॉजिटिव आयन होता है राइट शिफ्ट में, तो पीएच तो डिक्रीज ही होती है। अच्छा, इंक्रीज PCO2 होता है, और डिक्रीज नहीं, इंक्रीज 2,3 DPG होता है, और इंक्रीज ही टेम्परेचर होता है। 197 है क्लोटरी इंट्रैक्शन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स की बजाय अगर आपका थ्रोम्बोसिन दिया हो ना तो आपने उसको चूज करना है ओवर प्लेटलेट्स। फाइनली अच्छा, अब मुझे बता दें आप लोगों को सारा समझ आया? कोई क्वेश्चन है, कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है तो प्लीज बता दें। अगर आप लोग चाहते हो कल से मैं मजीद, तो हम वो भी कर लेंगे, मैं आधे घंटे में भी पेपर करा लेती हूँ। 129 क्या है? सी, 129 का सी है। जो आपका विजरल है ना वो ऑटोनॉमिक से जा रहा होता है विजरल, उसका दूसरा नाम जो है वो विजरल एफरेंट है। और जो पेन सेंसिटिव टू पेन होता है वो आपका विजरल होता है, लेकिन उन्होंने उसकी वो पूछा, हाँ सेंसिटिव टू पेन होता है, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो है ना उस होता है इसका, ठीक है यही की है इसी को। और क्या पूछा हुआ है? हम्म, वो भी ठीक है, भी होता है ना ताकि आपका वो हेयर ब्यूरो रिफ्लेक्स जो होता है, ताकि आपकी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए। पर अगर आपकी तो लेकिन आपकी अगर नर्व सप्लाई इस पे दी हुई है, इसको इसी अगर ये हो तो आपने इसी को चूज करना है, चेंज नहीं करनी। मल्टीपल आंसर है बिल्कुल, हर उसमें क्वेश्चन में ठीक होते हैं, पर आपने इसमें यही चूज करना, ऑटोनॉमिक नर्व्स फ्लेक्सी से निकलती हैं। ठीक है, बाकी सेंसिटिव टू पेन भी ठीक है, सेंसिटिव टू स्ट्रेस
इसका आप सी ही करो। बस कुछ और पूछना है? अच्छा, मैंने आपको ये जो कम्युनिटी मेडिसिन वाला एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? और आपको डबल ए से देख के ना की कोशिश करूंगी। और मैंने आपको ऑटोसोमल वालों की पिक्चर भेज, वो तो नहीं